सभी बच्चों को मेरी तरफ से राधे राधे। बच्चों, आज आपकी जो प्रश्नावली लगेगी वो प्रश्नावली लगेगी बच्चों 1.2। और इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आता है और जो आएगा वो 2 नंबर का आएगा। इनमें से कोई सा भी आ सकता है, इसकी कोई वो नहीं होती है, इसीलिए इन क्वेश्चनों को रट लीजिए। आप पिछले वर्ष के पेपर उठा के देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जो 2 नंबर आपके आएंगे तो वो अभी से ही तैयार करके चलिए। देखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो अगर आपने 2 नंबर आज तैयार कर लिए तो ये समझो कि 2 नंबर का स्कोर तुम्हारा बढ़ चुका है। और हम बता दें बच्चों, आपको जो क्लास ये हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसकी आपको पीडीएफ भी प्राप्त होगी। बिल्कुल फ्री में आपको हम पीडीएफ देंगे और आपको इतना अच्छा हम कंटेंट आपको देंगे कि शायद आपको यूट्यूब पे इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। आपसे रुपए लेकर अगर कोई पढ़ाएगा तो ऐसा पढ़ा सकता है, बल्कि आपको फ्री में नहीं पढ़ाएगा। हम आपको बिल्कुल फ्री में रोज़ाना शाम 8 बजे क्लास लेके आया करेंगे और आपकी जो पूरी एनसीईआरटी किताब है इसका हल कराया करेंगे बच्चों। एनसीईआरटी किताब का पूरा सलूशन हम कराएंगे एक तरफ से। तो चलिए हम सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल दिया हुआ ये नंबर 1 है, ठीक है। इस वाले को हम लगाएंगे। नंबर 1 हमारा है ये वाला, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस सवाल को हमें लगाना है, फिर इसके बाद दूसरा लगाएंगे, फिर तीसरा लगाएंगे। तीसरे में 3 सवाल हैं, आज हम इन सभी सवालों को लगवाएंगे। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। पहला सवाल हम लगाएंगे और बच्चों चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल। यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे बेटा हम सबसे पहले मान लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, सवाल नंबर कौन सा, पहला, ठीक है। तो लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे हमने क्या माना, परिमेय संख्या माना है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इससे हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। देखो, जो अपरिमेय संख्या दी हुई है, तब जब तक इसे परिमेय संख्या नहीं मानोगे तब तक ये सवाल नहीं लगेगा। अब हमने इसे परिमेय संख्या तो मान लिया है, लेकिन परिमेय संख्या होती क्या है पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। बेटा देखो, परिमेय संख्या कौन संख्या होती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाएं, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो ये सवाल है, इसको हमें P/Q के रूप में भी लिखना है। तो यहाँ पे जो रूट 5 हमने परिमेय संख्या माना, तो इसके बराबर में भी ये दिखाना पड़ेगा। तो रूट 5 बराबर P/Q हमने यहाँ पर लिख लिया, रूट 5 बराबर P/Q। अब देखो, अब यहाँ पर PQ क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। क्या है बेटा, पूर्णांक, ठीक है। ये हमने लिख लिया पूर्णांक है। जब इसे हमने पूर्णांक लिख लिया है, और देखो यहाँ पर एक चीज़ और लिखते हैं, Q = बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, चलिए बता देते हैं। Q = 0 का मतलब ये होता है कि जो परिमेय संख्या होता है कि उसका कभी भी हर जो होता है उस 0 नहीं हो सकता है। कितना नहीं हो सकता है, 0। तो देखो, जो P है हमारा, ये क्या है, ये अंश है। Q क्या है, ये हर है। तो हर जो होता है उसका मान कभी भी 0 नहीं होता, इसीलिए हम Q = 0 यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए पेज को ऊपर बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद हम सवाल को लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरफ यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये रूट 5 लिख लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा लो पहले, इस तरीके से 1 लगा दिया, ठीक है। अब रूट 5 का गुणा Q में करो, तो रूट 5Q हो जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा P में करो तो ये P हो जाएगा। इतना हमें बेटा प्राप्त ये हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करें तो यहाँ पे रूट Q, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ये बेटा, यहाँ पर इसे लिखेंगे रूट
5Q बराबर P दिया हुआ, इन दोनों का वर्ग कर लेंगे, इसका भी इधर वर्ग करेंगे और इधर इसका वर्ग करेंगे। अब देखिए √5 का वर्ग हमें करना है तो कितना होगा, देखो एक चीज़ समझ लो, अगर √2 गुणे √2 दिया हुआ हो या √3 गुणे √3 दिया हो या √4 गुणे √4 दिया हुआ हो, तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 का गुणा जब √2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और √3 का गुणा √3 में करेंगे ये 3 हो जाता है, √4 का गुणा √4 में करेंगे तो ये 4 हो जाता है। इसलिए हमारे सब कैसे हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब जो समान संख्याओं का गुणा करते हैं, दोनों संख्याओं पर रूट होता है तो रूट हमारा हट जाता है, वही संख्या हमारी बच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से इसका हो जाएगा, तो इसका करते हैं। तो देखिए रूट ये 5 है ना, इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यू का वर्ग करेंगे Q² हो जाएगा बराबर, पी का वर्ग करेंगे तो ये P² हो गया। इतना हमें बेटा ये प्राप्त हो गया है। अब देखो इसे हम डालेंगे समीकरण नंबर 1, इसे हम क्या डालेंगे, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, इसे हमने क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 1 डाल दिया है। अब यहाँ पे देखो जब हमने समीकरण 1 हमने इसे जब डाला है तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये 5 जो है वो Q² के गुणन के रूप में है और ये इसके बराबर में P²। तो हम कह सकते हैं कि 5 से जो है 5 का भाग P संख्या में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर अब लिखेंगे 5 कामा, यहाँ पर लिखेंगे 5 कामा लिख लो, चाहे यहाँ पर Q लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ लिखना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कामा P² को विभाजित करता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया, 5 कामा P² को विभाजित करता है। तो दोबारा पे लिखेंगे 5 कामा P को भी विभाजित करता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। जब हमने बेटा इसको ये लिख लिया तो P बराबर हम इसे मानेंगे भी। अब क्या करेंगे, तो इसे मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना P बराबर 5C। क्या मान लिया, माना P बराबर 5C। अब देखो जो C है वो क्या है, जहाँ C एक पूर्णांक, ठीक है, जहाँ C एक क्या है, पूर्णांक है। अब यही P का मान उठा के हम किस में लगा देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 हमारा यही तो है, तो 5Q² बराबर P²। ठीक है, तो 5Q² हमने इसे लिख लिया बराबर, P का मान कितना हमने माना है, 5C। तो यहाँ पे लगा देंगे 5C और ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो चलिए आगे से और हल करते हैं। यहाँ पर बेटा ये हमारा, अब इधर यहाँ से लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर देखिए 5Q² तो यहाँ पे लिख लेंगे इसे 5, इसे लिखेंगे 5, सही से लिख दें, मिटा दें, इसे यहाँ लिखेंगे 5Q² बराबर, ये देखो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बेटा, ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25। और C का वर्ग करेंगे C², इसे काट दो, 5 एकम 5 पचम 25। तो हमारा आ जाएगा Q² बराबर 5C²। अब देखो जिस तरीके से हमने उसको लिखा था भाई उसी तरीके इसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 कामा Q² को विभाजित करता है, ठीक है, P कामा Q² को विभाजित करता है। जब ये करता है इसको विभाजित तो लिखेंगे 5 कामा Q को भी विभाजित करता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ देखिए ध्यान से,
देखो यहाँ पर क्या आया, 5 कामा क्यू को विभाजित करता है। ये देखो आया है कि नहीं आया। अब देखिए ऊपर, देखिए ऊपर भी यही आया है। ये देखो 5 कामा, ये वाला देखिए 5 कामा, ये 5 कामा पी को भी विभाजित कर। देखो दोनों में 5 आया, यहाँ पर भी 5 आया, इधर यहाँ पर भी 5 आया। जब दोनों में 5 आया तो हम यहाँ पर बेटा क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणन जो है, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणन कितना है, 5 है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे पी, सॉरी यहाँ पे इसे मिटाते हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणन 5 है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणन क्या है बेटा, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणन 5 है, ठीक है। जब हमारा ये 5 हमें जो प्राप्त हुआ है, ये बेटा हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। कैसे हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण, क्योंकि ये अपरमेय संख्या थी, इसे हमने क्या मान लिया था, परमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हमने एक एक स्टेप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है, इसमें कोई सी भी स्टेप नहीं छोड़ी। आपके लिए बहुत ही मेहनत करके हम ये सवाल लगाते हैं आपके लिए। देखिए ये पूरी हमने प्रश्न, ये हमने पूरा जो सवाल जितने भी दिए थे, ये पूरा हमने सवाल लगा दिया, नंबर 1 लगा दिया, ठीक है। अब हम लगाएंगे प्रश्न नंबर कौन सा बेटा लगाएंगे, प्रश्न नंबर लगाएंगे दूसरा। दूसरा हमारा है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें ये वाला सिद्ध करना, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे बेटा, कल से अगला सवाल हम लगाएंगे, ठीक है। और जिसको हमारी अगर क्लास आज की अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और बता दें ये PDF जो है वो हमारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्राप्त हो जाएगी। हम वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो बिना टेंशन लिए हुए, ठीक है बेटा।